तो जिन लोगों का ये मानना है और कहना है कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, उन लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही सिविल और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इस फिल्म में जो दिखाया गया है, यानी कि पहले तो कन्वर्जन एंड देन यूजिंग दोज कन्वर्टेड गर्ल्स एज टूल्स फॉर टेररिज्म, ऐसा तो है नहीं कि वो हो नहीं रहा है। खाली केरला से ही ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, इंडिया के मल्टीपल स्टेट से ऐसे केसेस रिपोर्ट होते आए हैं, और खाली इंडिया से ही ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं होते आए। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्पेशली स्वीडन, यूरोपियन कंट्रीज, इनफैक्ट यूके, कनाडा और यूएस में भी ग्रूमिंग गैंग्स जो टारगेट करते हैं यंग लड़कियों को, इनके बारे में मल्टीपल न्यूज़पेपर्स ने लिखा है फॉर ओवर ईयर्स। तो ऐसा तो है नहीं कि ये हो नहीं रहा है, विच ब्रिंग्स मी टू माई क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि बीइंग इंडियंस, बीइंग पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन इंडिया, क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जो इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, जो इशू इस पिक्चर के अंदर एड्रेस करा गया है, उसका हम नोटिस ले, या फिर उसको प्रोपेगेंडा बोल के उसके ऊपर एक रिलीजन, उसके ऊपर एक कम्युनल चद्दर डाल के हम उसको रफा दफा कर दे और ये बोल दे कि ये एक प्रोपेगेंडा है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इंडिया के दो सबसे पॉपुलर कन्वर्जन के केसेस एड्रेस करे थे। पहला केस था अखिला का, जिसको कन्वर्ट करके बना दिया गया था हादिया, और दूसरा केस था शहानशाह ए वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला का केस। इन दोनों केसेस में ये लाजमी है कि कन्वर्जन हुई थी, ब्रेन वॉशिंग हुई थी, लेकिन कैसे वो चीजें कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाई, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको प्रूव नहीं कर पाई। मैंने बारीकियां समझाई है उस केस की वहां पर भी, एंड साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में जो इस पिक्चर के मेकर्स ने क्लेम किया था 32,000 का नंबर, वो भी एड्रेस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके वो देख लेना। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस सब्जेक्ट को कैसे सुदीप्तो सेन और उनकी पूरी टीम ने एज अ फिल्म ट्रीट किया है, ऑनेस्टली सेइंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, क्या ये बात सोचे जाने वाली नहीं है कि जब भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई अत्याचार होता है, या फिर उसके साथ कोई इनजस्टिस होती है, तो उसको बड़ी ही क्विकली हर कोई प्रोपेगेंडा लेबल कर देता है। एंड एट द सेम टाइम ऑन द फ्लिप साइड, अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ एग्जैक्टली वही चीजें होती हो तो उसको प्रोपेगेंडा नहीं बोला जाता। एक प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ हो या फिर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हो। और इस फिल्म के अंदर जिस इशू के ऊपर लाइमलाइट डाली गई है, उस इशू के एपिसेंटर में जो वहां पे विक्टिम बन रहा है, वो एक हिंदू आदमी है, वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से है। तो अगर उसके बारे में बात हो रही है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो द केरला स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी कहानी कुछ ऐसी लड़कियों की जो जाती तो कॉलेज है पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पे उनको इतने प्यार से, इतने स्विफ्टली एक कन्वर्जन के ऐसे विशियस साइकिल में इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि जब तक उनको पता लगता है कि हमने बहुत बड़ा गलत स्टेप ले लिया है, सब कुछ खराब हो चुका है और हमारे को वापस इंडिया लौटना है, वापस हमारे को अपने धर्म में लौटना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आईसीएस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है सर। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं। आईएसआईएस की ब्रुटैलिटी और आयरन फिस्ट नेचर के जो शॉट्स दिखाए गए हैं, जो ब्लड और गोर इसके अंदर जो काटना पीटना दिखाया गया है, वो भी काफी ऑन पॉइंट है। बिकॉज अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो मैं बता देता हूं, जब आईएसआईएस अपने पीक पे, अपने हेल्म पे था पावर की, तो औरतों का बहुत ही बुरा हाल कर रखा था उन्होंने। अपने कंट्रोल्ड प्रोविंसेस में गर्दन सरेआम काटे जा रहे थे, पत्थर मार के सर खोल दिए जाते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो इस फिल्म में काफी सटीक तरीके से दिखाई है। हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के जो ग्रूमिंग के शॉट्स हैं, यानी कि जो ब्रेन वॉशिंग के शॉट्स हैं, और वो पूरा का पूरा जो फिल्म के अंदर सीक्वेंस है, वो इस फिल्म का, इस कहानी का एक बहुत ही पिवटल, एक फंडामेंटल पार्ट है। लेकिन वो वाले शॉट्स मुझे लगा कुछ हद तक ही कन्विंसिंग है, उसके बाद वो बड़े ही कॉमिकल से हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पुशिंग टुवर्ड्स हेट हो जाते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। वहां पे लिखाई और बेहतर हो सकती थी। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ। Hats off to सुदीप्तो सेन साहब फॉर हाईलाइटिंग एन इशू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और है कि ऐसे इश्यूज पे कोई भी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस या फिर कोई बड़े बैनर पैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन सुदीप्तो सेन साहब को एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि खाली एक इशू को उठा के उसको मार्केट करके उसका हाइप नहीं बना सकते, पिक्चर को आप बहुत अच्छा नहीं बना सकते, क्योंकि इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले जितना सेंसिटिव और जितना इंपॉर्टेंट ये इशू है, उतना ही घटिया, उतना ही लैगिंग इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले है। ये पूरी की पूरी पिक्चर डिजर्व करती थी, ये पूरी की पूरी पिक्चर की कहानी डिजर्व करती थी एक एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंगली रिटन स्क्रीन प्ले। ये मुद्दा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना सेंसिटिव है ये मुद्दा, और इसको एड्रेस जितनी सेंसिटिविटी से करा जाए उतना बेहतर रहेगा। लेकिन फिल्म में हर डायलॉग में, हर सीक्वेंस में, हर शॉट में मुझे ये लग रहा था कि वो बस जबरदस्ती रेडिकलाइजेशन ठूसने में लगे हुए हैं। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता?
ये पूरी की पूरी फिल्म और हार्ड हिटिंग हो जाती है। ये अपना मैसेज जो कन्वे करना चाह रही है, जिस इशू को ये हाईलाइट कर रही है, वो और ज्यादा लाइमलाइट में और निखर के बाहर आता है इस फिल्म के थ्रू, अगर इस फिल्म के डायलॉग्स और इसके स्क्रीन प्ले अच्छी तरह लिखे होते तो। जहां एक तरफ कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर साहब और सारी की सारी सपोर्टिंग कास्ट की जो परफॉर्मेंस थी वो देख के रोना नहीं रुक रहा था, इनफैक्ट रूह दहल गई थी जिस तरह से उन्होंने सारे की सारे इमोशंस को इमोट किया था स्क्रीन के ऊपर। यहां पे द केरला स्टोरी में सारी की सारी कास्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज है। Are you trying to say only Allah protect? बजट कश्मीर फाइल्स का भी इतना ज्यादा नहीं था, एंड आई एम श्योर द केरला स्टोरी का भी ज्यादा बजट नहीं होगा, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस, जो राइटिंग द कश्मीर फाइल्स में थी, जो इमोशंस वो वाली पिक्चर इनविगर करा सकती थी, ये वाली पिक्चर मुझे लगता है नहीं करा पाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंसेस सपोर्टिंग कास्ट की भी और मेन कास्ट की भी कुछ है ही नहीं खास। तुम्हारे को कुछ इतना बड़ा इशू चल रहा है आगे तुम्हारे, और तुम्हारे आंखों में एक जगह भी आंसू नहीं आएगा लुकिंग एट द प्लाइट ऑफ द वुमेन इन द फिल्म। फिल्म की कास्टिंग कमजोर ही नहीं है, फिल्म की कास्टिंग चीप भी है। एक इंटेरोगेशन वाले सीन में तुम देखोगे एक गोरा इन्वेस्टिगेटर होता है, बाय गॉड वो इतना सीरियस इन्वेस्टिगेशन वाला बैक एंड फोर्थ होना चाहिए था। उस गोरे का एक्सेंट देख के वो गोरा कैसे बात कर रहा है, मेरे को ये लगा कि भैया ये कास्टिंग टीम गई ग्रेटर कैलाश किसी क्लब में से किसी अमेरिकन गोरे को पकड़ लिया, इसका सर मुंडाया, थोड़े पैसे दिए और वहां पे डायलॉग देके बिठा दिया। Tell me, when exactly you joined ISIS? सिनेमेटोग्राफी छोड़ दो, बहुत एक्सीलेंट शॉट्स छोड़ दो, कैमरा वर्क छोड़ दो, हमें पता है, ऑडियंस को पता है कि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, लेट्स फोकस ऑन द इशू। लेकिन उस इशू को तुम एक फिल्म के जरिए कन्वे कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हारे सबसे फाउंडेशनल एलिमेंट्स होने चाहिए। एक्टिंग और कास्टिंग दोनों ही इस पिक्चर में एक्सट्रीमली वीक है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने जो साथ आकर इस फिल्म में जो दर्द दिखाने की कोशिश करी जा रही थी औरतों का, उसको 10 गुना कर सकते थे, लेकिन वो गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बड़ा ही बिलो एवरेज सा है। अदा शर्मा की एक्टिंग कुछ शॉट्स में काफी अच्छी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म में ना उनकी जो एक्टिंग है वो कर ही नहीं पाई। वो बेसिकली वो करना चाह रही थी, लेकिन वो क्रिंज हो रहा था स्क्रीन पे। जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। कश्मीर फाइल्स ने लोगों को थिएटर्स तक अट्रैक्ट किया था बिकॉज ऑफ द इशू इट वाज एड्रेसिंग, लेकिन जब लोग वो फिल्म थिएटर से देख के बाहर निकले तो दिनों तक भुलाए नहीं भूल पाए, ओनली बिकॉज उसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया था और साथ ही साथ कास्टिंग की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बढ़िया थी। द केरला स्टोरी लोग देखने जाएंगे तो, और जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन जब वो थिएटर से बाहर निकलेंगे इस फिल्म को देख के तो हाईली अनइम्प्रेस्ड रहेंगे, मुश्किल से एक दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। ये पिक्चर करेजियस है और इस पिक्चर की इंटेंशंस आर इन द राइट प्लेस, लेकिन जो खिचड़ी बना दी ना इस पिक्चर की प्रमोशन में इस पिक्चर के मेकर्स ने, इसकी वजह से ये फिल्म बहुत बढ़िया चल सकती थी, लेकिन इसकी वजह से इस फिल्म के ऊपर अब एक ब्लैंकेट डल जाएगा प्रोपेगेंडा का, जहां एक्चुअली में अटेंशन जानी चाहिए थी लोगों की जिस मुद्दे पे, वहां से हटके कुछ और ही बातें होने लगेंगी। तो क्या थिएटर पे जाके ये फिल्म देखना वर्थ रहेगा? मेरे हिसाब से हाँ, एक बार आप जाके देख सकते हो, लेकिन अगर ये फिल्म ओटीटी पे आती तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकती थी। एंड इनफैक्ट अगर तुम्हें लगता है कि थिएटर पे जाना इतना जरूरी नहीं है तो ओटीटी की वेट भी कर सकते हो, ऐसी कोई ट्रेन नहीं निकली जा रही कि इसको जाके थिएटर पे ही देखना है। तो गाइस, जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही हार्ड हिटिंग टॉपिक पे फिल्म है, बहुत ही करेजियस अटेम्प्ट है सुदीप्तो सेन का इसके बारे में बात करना एक फिल्म के द्वारा, लेकिन एवरीथिंग फॉल्स फ्लैट बिकॉज जो फिल्म की एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत इंप्रेसिव नहीं है। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ द केरला स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले हफ्ते, देखते हैं किसको रोस्ट करते हैं। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय, एंड ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लो।